बेटा फले फूले मुझे भले ही बेघर कर दे। बहुत दिनों बाद आज बाजार गई। रास्ते में रोड के किनारे एक बुजुर्ग औरत फटे पुराने कपड़े, डिब्बे और न जाने क्या क्या जमा करके रखती थी। आज वो जगह खाली थी। मुझे अनहोनी जैसा कुछ आभास हुआ। बाजार में भी मन नहीं लगा। लौटते समय बगल के ठेले वाले से पूछा। वो बोला 1 महीना से ऊपर हुआ, सुबह में मरी पड़ी थी। मन दुखी हो गया। 3 बेटों की माँ थी। बेटों के बीच जायदाद को लेकर हुए विवाद में माँ बेघर हो गई। पर माँ की ममता किसी रिश्तेदार के घर जाने से, खासकर भाई के बुलावे को भी ठुकरा दिया। अपने ही घर से बेघर होकर विक्षिप्त हो गई थी। जब भी उस रास्ते से गुजरती, कुछ बुदबुदाती, कोई परेशान करता तो दौड़ जाती। मैंने कई बार चाहा कि कुछ खाने का सामान ले जाके दे दूं, पर बगल के दुकान वाले ने कहा ना जाने कब भड़क उठेगी ये, रात में लोग कुछ रख देते हैं वही खा लेती है। सप्लाई का पानी आता है वही से पानी भी पी लेती है। कड़ाके की ठंड में भी यहीं पड़ी रहती है। नगर पालिका वाले बहुत कोशिश करते हैं कि खुले में ना रहे, पर ये मानती ही नहीं। कुछ दयालु लोग रात में अलाव जला कर रखते हैं। कुछ लोग गर्म कपड़ा भी रख जाते हैं। पैसे वालों को कोई कुछ नहीं कहता। इनके बेटे बहुत पहुंच और पैसे वाले हैं। 1-2 लोगों ने शुरू में समझाना चाहा, पर आज मुक्त हो गई अपनों के दिए दुख से। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात में ऐसी ही मिलती जुलती घटना याद आ गई। मैं 5वीं क्लास में थी। एक बुजुर्ग आते थे अगरबत्ती बेचने। एक दिन बहुत गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज था। दोपहर का समय, सब लोग घरों के अंदर थे। लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं गई तो देखा अगरबत्ती वाले बाबा पसीने से तरबतर खड़े थे। लग रहा था बेहोश हो जाएंगे। मैंने कुर्सी दी बैठने के लिए, फिर फ्रिज से पानी निकाल उसमें ग्लूकॉन डी डाला और बाबा को पिलाया। थोड़ी देर में बाबा नॉर्मल हुए। मैंने कहा इतनी गर्मी में आप क्यों निकले? बाबा मुस्कुरा के रह गए। मैंने कहा फिर आना बाबा, अब रोज का ये सिलसिला हो गया। बाबा रोज आते, मैं रोज उन्हें कभी रोटी तो कभी चने का सत्तू, कुछ भी जरूर खिलाती पिलाती। मेरे स्कूल जाने से पहले आते। शनिवार और रविवार के दिन 1:30 से 2 बजे के बीच आते। मम्मी को भी मैंने कन्विंस कर लिया था कि इनको खिलाना बहुत पुण्य का काम है। कभी ऑरेंज फ्लेवर वाला चॉकलेट तो कभी अगरबत्ती का चंदन की खुशबू वाला पॉकेट, और हर रोज खूब ढेर सारा आशीर्वाद। मैं अपने दादाजी से मिलवाने के लिए बहुत बेचैन थी। संयोग से एक दिन दादाजी गांव से आए और अगरबत्ती वाले बाबा भी पहुंच गए। मैंने दादाजी को संक्षिप्त में सब कुछ बताया। हम उम्र थे, दोनों में बातें होने लगी। बाबा ने बताया एक बेटा है मेरा, शादी के 13 साल बाद कितने मन्नत और मंदिरों के चौखट पर माथा पटका। हम दोनों पति पत्नी, तब इसका जन्म हुआ। बहुत प्यार से पालन पोषण किया। मेरा खुद का बनवाया हुआ 3 तल्ला मकान है। मैं चावल का अच्छा व्यापारी था। बेटा धीरे धीरे मेरा काम देखने लगा। मैं बहुत खुश था। मेरे होंठ के पास बहुत पहले से एक छोटा सा सफ़ेद दाग था जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम पति पत्नी बेटे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। बेटे की शादी भी सुंदर लड़की और अच्छा घर देखकर कर दिया। कुछ साल बाद घर और व्यापार सब बेटे के नाम कर दिया। हम दोनों तीर्थ यात्रा को चले गए। 1 महीना बाद वापस आने पर सब कुछ बदल चुका था। बेटे बहू ने घर में घुसने नहीं दिया। ये सफ़ेद दाग हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। मैंने कितना समझाया ये छूत की बीमारी नहीं है, पर उन्हें तो एक बहाना चाहिए था। मैंने परिचितों से कुछ पैसा लेकर नए सिरे से बुढ़ापे में फिर से गृहस्थी बसाई। जवानी में तो सब हंस के शौक से किया, पर अभी तो आंसू निकल पड़े। मेरी पत्नी मुगोड़ी पापड़
बड़ी बनाती है और मैं दुकान में तो कभी घर घर जाके बेचता हूँ। किसी तरह पेट भर रहे हैं बेटा। एक शहर में रहते हुए भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। पोते पोतियों को देखने को हम लोग तरस जाते हैं। मेरे शुभचिंतकों ने थाने जाने की सलाह दी। मैं किसके खिलाफ जाऊं जिसे कितनी मन्नतों से पाया। हमने संतोष कर लिया है कि किस्मत में यही लिखा के लाए हैं। पिछले जन्म के कर्मों का फल है बेटा। फले फूले बस। दादाजी और अगरबत्ती वाले बाबा दोनों की आंखें लाल थी। एक की सुन के एक की सुना के बाबा का आना जारी रहा। 2 साल ऐसे ही गुजर गया। बाबा हमारे घर का हिस्सा बन चुके थे। 1 सप्ताह तक बाबा नहीं आए। मैं बेचैन हो गई। घर में भी सब परेशान। 8वें दिन बाबा आए। दाढ़ी बड़ी हुई। 8 दिन में ही बहुत बूढ़े और कमजोर लग रहे थे। क्या हुआ बाबा? बेसब्र थी बाबा की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए। बाबा बोले, मेरी पत्नी नहीं रही। मेरी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई। मेरे बाद उसका क्या होगा, मैं ये सोच के बहुत परेशान रहता था। मेरा ये फर्ज पूरा हुआ। बाबा चले गए। 2 दिन बाद बाबा भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे दोनों तरफ सोए हुए मेरे दोनों बच्चे लड़ रहे थे। मम्मी के पास मुझे सोना है। फिर फाइनल हुआ मम्मी बीच में। दोनों तरफ हम दोनों भाई बहन। ऐसे ही तो बच्चे माता पिता को अपनी दुनिया समझते हैं और बड़े होने पर इस दुनिया को वीरान कर देते हैं या जीते जी आग में झुलसने को छोड़ देते हैं। कभी बच्चों के मासूम निष्पाप चेहरे को देखती हूँ। सोए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी उस सच को जिसे बहुत करीब से देखा है महसूस करने की कोशिश की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।